जिसके साथ मैंने लाइफ में पहली बार डेट किया था 9th-10th क्लास के अंदर, उसने मुझे छोड़ दिया था अब्रप्टली ये कह के कि मुझे 10th क्लास की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है। भाई तू देख रहा है। एंड देन मुझे याद है वो मेरा इतना बड़ा हार्ट ब्रेक था, मैं पीसीओ पे 2 रुपए के सिक्के डाल के जाके रो के उसको कॉल किया मैंने, और वो मेरा फोन नहीं उठाता था, और उठाता था तो बड़ा कोल्ड रिप्लाई होता था कि नहीं हम नहीं, वी कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। उस टाइम पे पीसीओ लैंडलाइन का ज्यादा ही था, तो वो मैं 2 रुपए के सिक्के मैंने डाल के पीसीओ के बूथ में इतना रोई हूं मैं। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कोई मेरी ऐसी हालत कर सके। तो वो 10th क्लास के बाद मेरा इतना बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ उसके बाद। कहते हैं मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। जब पैसा आना शुरू होता है ना, अच्छों का दिमाग चलने लग जाता है। तो बेटा जवान हो गया और वो घर की एक चेंज हो जाती है ना, सल्तनत। हाँ, सल्तनत चेंज हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वो टाइम मैंने कहा आ गया, और अब वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो है ना, माँ बाप खुद चाहते हैं कि तुम जिम्मेदारी लो हर चीज की। वो कब तक करेंगे यार? क्योंकि अगर आज भी हम सही टाइम पे शादी कर रहे होते तो शायद हो गई होती हमारी शादी, हमारे बच्चे होते, हमारी शादी होती, बल्कि या होने वाला होता बच्चा। तो ये तो करना ही होता ना इस टाइम। वो तो अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। हाँ। हम मैन जो बच्चे बने घूम रहे हैं, और हमें रिग्रेट हो रहा है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। भाई वो तो सही टाइम पे बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, मतलब तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे खुद को। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मान लेते आपने नीट क्लियर कर लिया, नहीं करा है। नहीं मान लेते ने नहीं किया, बट बहुतों ने कर लिया। हाँ। उसके बाद में एमबीबीएस की जो फीस होती है कॉलेज की, वो कितनी होती है? गवर्नमेंट की तो बहुत लो होती है, लाइक 50,000, या फिर बहुत एम्स में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है। बट वहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सीट्स कम होती है। तो मान लो आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहाँ पे कितनी फीस होती है? 1 करोड़ इंडिया खर्चा, वहाँ पे रहना, हाँ। खाना पीना प्लस कॉलेज की फीस, वो 1 करोड़ के आसपास आ जाता है। हाँ। खर्चा। हाँ। और ये करने के बाद में अगर आप आगे पीजी ना करो, कोई स्पेशलाइजेशन ना करो, सिर्फ यही करो, तो कितनी सैलरी मिलती है? 45,000, 45 डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। वहां से निकलने के बाद में जो एवरेज सैलरी आपको मिलती है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ। यस। तो अगर ये 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी के पास में या माताजी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%। यानी साल का 9 लाख रुपए आपको देना है इंटरेस्ट, और आपकी कमाई है साल की 6 लाख रुपए। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में इज्जत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो उसमें और प्यार ग्रो करता है, रिलेशनशिप ग्रो करता है, और हम बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। एक पार्टनर से सबसे पहले उम्मीद किया जा सकता है वो है इज्जत, उसके बाद प्यार। ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है। जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं। वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं कि प्यार नहीं है, कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में। नकारा है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में।